स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कैप्टन अंकित गुप्ता जोधपुर में 3 दिन से लापता, तलाश करने स्पेशल मार्कोस कमांडो पहुंचे जोधपुर। महाराष्ट्र में अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत, सभी ने जताया शोक। गुजरात के पूर्व सीएम माधव सिंह सोलंकी का निधन, 93 साल के थे सोलंकी। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में सेना के नियमित अभ्यास के दौरान हुए हादसे के बाद कैप्टन अंकित गुप्ता अब 3 दिन से लापता हैं। अब स्पेशल मार्कोस कमांडो अंकित गुप्ता के सर्च ऑपरेशन में जोधपुर पहुंचे हैं। कायलाना झील के पास तख्त सागर में अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर से 4 जवानों ने छलांग लगाई थी, जिनमें से 3 जवान तैरकर अपनी बोट तक पहुंचे, लेकिन 10 पैरामिलिट्री फोर्स के कैप्टन अंकित गुप्ता पानी में ही लापता हो गए, जिसके बाद उनकी तलाश शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार रात हेलीकॉप्टर के जरिए नेवी के स्पेशल मार्कोस कमांडो को बुलाया गया है, जिन्होंने शनिवार सुबह से ही पानी में कैप्टन अंकित गुप्ता की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लगभग 100 से ज्यादा जवान मार्कोस कमांडो, निजी गोताखोर, एसडीआरएफ की टीम ने सुबह से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के भंडारा में जिला अस्पताल में देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस हादसे में करीब 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। वार्ड में कुल 17 बच्चे भर्ती थे, इनमें से 7 बच्चों को बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक सभी बच्चे सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती थे। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अस्पताल पहुंची और आग बुझाने में जुटी। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। धुआं निकलते देख नर्स और अस्पताल के लोग दौड़कर वार्ड पहुंचे, लेकिन तब तक 10 नवजात शिशुओं की जान जा चुकी थी। बता दें, एसएनसीयू में उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी हालत नाजुक होती है और जिनका वजन बेहद कम होता है। नवजात बच्चों की उम्र 1 महीने से 3 महीने के बीच थी। देर रात 1:30 के आसपास आग लगी। इकाई में 17 बच्चे थे, जिनमें से 7 को बचा लिया गया। गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी ने 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता भरत सिंह के पिता हैं। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव सिंह सोलंकी का शनिवार सुबह गांधीनगर में निधन हो गया। उनकी उम्र 93 साल थी। कांग्रेस के नेताओं ने जानकारी दी कि सोलंकी ने जून 1991 से मार्च 1992 के बीच विदेश मंत्री का प्रभार संभाला था। सोलंकी का जन्म 30 जुलाई 1927 को हुआ था। उनका जन्म एक कोली परिवार में हुआ। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की जीत के लिए क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम जाति तथा सामुदायिक गठबंधन का विचार रखा था। वे गुजरात से 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सोलंकी के बेटे भरत सिंह सोलंकी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। सोलंकी के निधन से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर छा गई। खबर चूरी से, जहां सरदार शहर में विद्युत विभाग की ओर से बिजली का बिल जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप मचा है। जोधपुर डिस्कॉम के शशिकांत मीणा ने बताया कि पिछले कई महीनों से बकाया चल रहे बिजली के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को लगातार नोटिस दिया गया। कई उपभोक्ताओं की ओर से बिल जमा भी करवाए गए, लेकिन कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहे थे। उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करते हुए शहर में अलग अलग टीमें बनाकर विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप मच गया और कई बकायेदार मौके पर अपना बिल जमा करवाते नजर आए। पावटा से, जहां टीम ने साइबर के जरिए लोगों से ठगी करने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों से 3,26,000 रुपए की ठगी से खरीदी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि शातिर ठगी करने वाला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के करीब 500 से ज्यादा लोगों से ठगी कर चुका है। इसके कब्जे से 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल, 25 मोबाइल सिम, 10 ATM कार्ड जब्त और फोन में मिले 1000 हाई प्रोफाइल के लोगों की सूची जब्त की गई है। खबर जयपुर से, जहां पुलिस थाना वैशाली नगर ने वाहन चोरों के विरोध बड़ी कार्रवाई कर मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 4 मुलजिम गिरफ्तार हुए। वहीं चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की गई। जयपुर वेस्ट डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि जयपुर शहर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं के मद्देनजर चोरी पर अंकुश लगाने हेतु टीम का गठन किया गया। निगरानी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि खातीपुरा पुलिया के आसपास 3 संदिग्ध लोग चोरी करने की नीयत से घूम रहे हैं, जिस पर टीम खातीपुरा पुलिया के पास पहुंची तो तीनों शख्स मौके से भागने लगे। इनका पीछा कर पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि जहांगीर खान उर्फ करण और अन्य वैशाली नगर, चित्रकूट, झोटवाड़ा, बजाज नगर, विधायकपुरी और जयपुर के विभिन्न इलाकों से दुपहिया वाहन चोरी कर विक्रय करते थे।
खबर चूरू से, जहां बीदासर में पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। इसमें विधानसभा प्रभारी डूंगरराम गेदर ने बैठक ली। चूरू के बीदासर में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। नगर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक को विधानसभा प्रभारी डूंगरराम गेदर और कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने संबोधित किया। बैठक में 28 जनवरी को होने वाले पालिका चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही बीदासर के सभी बूथों पर प्रभारी नियुक्त किए गए। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सभा में मौजूद रहे। सुजानगढ़ नगर परिषद और बीदासर नगर पालिका के चुनाव है। अभी कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और दोनों के दोनों जो नगर निकाय हैं वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बोर्डों के दोनों चेयरमैन है वो कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के पूरा प्रयास करेंगे। आंदोलन को लेकर के कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है पूरी तरह से। मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब ने भी समर्थन किया था उससे पहले जब इनका बंद वगैरह था, और अब भी पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर के किसानों में जागृति पैदा कर रही है। ये तीनों जो काले कानून है इनके जो खिलाफत जो इनसे नुकसान होने वाला किसानों को उसके बारे में बता रही है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ये तीनों कानूनों को। श्रीगंगानगर के घड़साना में किसानों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन दिया। आज 4MD सतराना से किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। श्रीगंगानगर के घड़साना में किसानों ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन दिया। समर्थन में आज 4MD सतराना से किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। साथ ही तीनों बिलों को वापस लेने के लिए विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आया। रुक करते हैं राजधानी जयपुर में, जहां शुक्रवार शाम 6 बजे जयपुर हेरिटेज नगर निगम में छोटी चौपड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में दिया जलाकर किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस और हवा महल विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष में शहीद हुए अन्नदाताओं को नमन किया। साथ ही शहीदों के नाम कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया जलाकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग से अक्षय मिश्रा ने सर्वप्रथम दिया जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे केंद्र सरकार को कानून वापस लेने का आग्रह किया। खबर जालौर से, जहां भीनमाल के महावीर चौराहे पर स्थापित कारगिल टैंक का जिला कलेक्टर द्वारा फीता काटकर लोकार्पण किया गया। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सेना की ओर से जिले को 2 टैंक उपलब्ध कराए। भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में जिस T-55 टैंक से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, वे टैंक अब जिले को विंटेज टैंक के रूप में मिला है। भारतीय सेना द्वारा मैसूर से उपलब्ध कराए गए टैंक को शुक्रवार को यहां कोतवाली थाने के पास स्थापित किया गया। 36 टन वजनी इस टैंक को 4 क्रेनों की मदद से स्थापित किया गया। विंटेज टैंक को शहरी लोगों के साथ ही अब पर्यटक और बच्चे भी देख सकेंगे। टैंक स्थापित करने के दौरान कलेक्ट्रेट और PWD के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। खबर जालौर से, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के सफल क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को 3 वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्राई रन आयोजित हुआ। कोविड-19 वैक्सीनेशन में की जाने वाली गतिविधियों का परीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GS देवल ने बताया कि जिले में कोविड-19 टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देशन में जालौर में ड्राई रन का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया, ड्राई रन के दौरान कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लाभार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए प्रतीक्षा कक्ष में बैठने की उचित व्यवस्था, पंजीकरण प्रक्रिया, टीकाकरण कक्ष, निगरानी कक्ष में चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया। वैक्सीनेशन सेंटर पर मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। उन्होंने बताया कि ड्राई रन के लिए कुल 25 लोगों को सूचना दी गई थी, जिनमें से 19 पुरुष और 6 महिलाओं को वैक्सीनेशन की सूचना दी गई। इसी प्रकार आहोर उपखंड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आहोर में कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन आयोजित हुआ। और इसी के साथ स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।